इस देश में अनेकों जात संप्रदाय के लोग हैं और धर्मनिरपेक्षता की सोच पर रहते हैं। हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आज एक दिवसीय हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्ष पक्ष पर खड़ी हुई है। आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता है। आतंकवाद होता है। किसी भी जात संप्रदाय के लोगों आपसी में भाईचारे के साथ रहते थे और देश की प्रगति और उन्नति को आगे बढ़ाने का काम करते थे। सांप्रदायिकता की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज संस्कारधानी जबलपुर में अलग ही तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, विरोध जाहिर कर रही है एक दिवसीय उपवास के जरिए। और आज कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने जबलपुर के टाउन हॉल में इस तरह से ज़मीन पर बैठकर आज उपवास कर रहे हैं। एक दिवसीय एक तरह का ये धरना है और हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस मौन उपवास की, या मौन तो नहीं है ये, लेकिन जो उपवास है इसकी नौबत क्यों है। देखिए वीरेन जी, इस देश की मूल आत्मा है धर्मनिरपेक्षता। ये देश का जब आज़ादी के बाद निर्माण हुआ तो हमारा संविधान बोलता है कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता का भाव रहेगा। इस देश में अनेकों जात संप्रदाय के लोग हैं और धर्मनिरपेक्षता की सोच पर रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक सांप्रदायिक भाव लोगों के मन में डाला जा रहा है, सांप्रदायिकता इस देश की प्रगति के लिए बाधक है। सांप्रदायिकता इस देश में असुरक्षा का भाव पैदा करती है, इस देश में अलगाव का भाव पैदा करती है। तो इस सांप्रदायिकता को समाप्त करने, इस देश की जो मूल आत्मा है, जो जनमानस की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, हम लोग उसके लिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता चिंतन उपवास पे बैठे हैं और इस जबलपुर की धरती से एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मन में जिस तरीके से सांप्रदायिक भाव पहुंचाया जा रहा है उसको समाप्त करते हुए इस देश की जो मूल आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, उसको आदमी अपने मन मस्तिष्क में उतारे और हिंदुस्तान की जो आबादी है वह धर्मनिरपेक्ष आबादी है। मगर तत्काल के समय में जिस तरीके से उनको सांप्रदायिक भाव उनके अंदर डाले जा रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर हम। सौरभ जी, आप नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ऐसी घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। राजधानी भोपाल में जिस तरह की घटना हुई या पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई, उस वजह से राजनीति को अपना स्थान लेने का मौका मिल जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मनिरपेक्ष पक्ष पर खड़ी हुई है और जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बोला है कि राजनीति में धर्म का स्थान नहीं होता है। आज जिस तरीके से राजनीति में धर्म को प्रवेश किया जा रहा है, ये जो सांप्रदायिक भाव फैलाया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि इस देश में असुरक्षा की स्थिति बनी है, अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जात धर्म संप्रदायों के बीच में लोगों को बांटा जा रहा है। इस भाव को समाप्त करने के लिए हम लोग धर्मनिरपेक्षता का प्रचार कर रहे हैं। इस देश का अगर स्थायित्व मजबूती का कोई अगर आधार है तो वो है धर्मनिरपेक्षता। इस देश की प्रगति का अगर कोई रास्ता है तो वो है धर्मनिरपेक्षता। इस देश में अगर रहने के लिए सुरक्षा का अगर कोई मार्ग है तो वो है धर्मनिरपेक्षता। तो सांप्रदायिकता की जो सोच है इस देश में, उसको हमको समाप्त करना है, धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद करना है। जो हमारा संविधान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो इस देश में वास करने वाला जो जनमानस है वह धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चले, सांप्रदायिक सोच अपने मन मस्तिष्क से अलग करे, तब जाके ये देश में प्रगति हो सकती है, सुधार हो सकता है। और जिस तरीके की घटनाएं अभी बचेगा जब सांप्रदायिकता नहीं रहेगी। महिला कांग्रेस भी बैठी हुई है। देश में आप देख रहे हैं जिस तरह से सांप्रदायिकता फैली हुई है और भय व्याप्त है, असुरक्षित हैं। हम असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आज एक दिवसीय हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया हुआ है। आदरणीय हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सौरभ शर्मा जी के नेतृत्व में। और हम चाहते हैं, हम लोग एक धर्म को, हर धर्म को मानने वाले, धर्मनिरपेक्षता का शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा भी मुझे दिख रहे हैं, जो कि इस एक दिवसीय उपवास में बैठे हुए हैं। जो घटना पहलगाम में हुई, ये समझा जा सकता है कि ये जो घटना थी उसका आतंकियों का मकसद कहीं ना कहीं देश की भी सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का था। तो आप इस चीज़ को किस तरह से समझाते हुए कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में ले जाना चाहती है और क्या संदेश दे रही है यहाँ बैठ के? देखिए, आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता है। आतंकवाद होता है। अपराध का कोई मजहब नहीं होता। अपराध होता है। यही कांग्रेस पार्टी समझा रही है। लेकिन धर्म पूछकर जब गोली मारी गई तो उसके लगातार चर्चा में है ये विषय।
देखिए, निश्चित तौर से अगर ऐसा कुछ हुआ है और निश्चित तौर से आम जनता बोल रही तो ऐसा ही हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और हम हर उस आतंकवाद के खिलाफ हैं जो धर्म पूछकर अपराध करती है, धर्म के खिलाफ जाकर काम करती है। हमारी कांग्रेस पार्टी हर उस जाति धर्म के लोगों के खिलाफ है जो ये संप्रदाय आतंकवाद फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। और वर्तमान में आप देख लीजिए कि संविधान को घटा बताकर ये वर्तमान सरकार जो है संविधान को बदलना चाहती है। आम जनता में जो हमारा शहर, पूरा देश, भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता था, उसमें सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहती है। हम ये नहीं चाहते, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारा देश तरक्की करे, यहाँ के हर जाति धर्म के लोग अमन चैन से रहें। अगर कोई भी जाति धर्म के लोग इसको अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, हर उसके खिलाफ है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो। हम सिर्फ अमन चैन चाहते, हमारा देश तरक्की करे, वो कांग्रेस पार्टी चाहती। हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी सब ये चाहते हमारा देश तरक्की करे। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष की हमेशा से रही है। सभी धर्म आपस में भाईचारे के साथ मिलकर देश हमारा तरक्की करे और ऐसा ही पहले से होता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य आप देख लीजिए कि किस प्रकार आम जनता में, छोटे छोटे बच्चों में धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। हम वह नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं करता जब तक आपसी भाईचारा ना हो। ये हमारे देश के खिलाफ है। इन सब के लिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था, है और आगे भी रहे। इसके लिए आज हमारा एक दिवसीय उपवास है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर नगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले पूरी कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, सम्मानीय नेतागण एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। और ये आगे भी हमारा ये आंदोलन आम जनता से अपील है कि हमको आपसी भाईचारे के साथ अपने देश की, अपने मध्य प्रदेश की तरक्की करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर मन में घोला जा रहा है, जैसे आपने आतंकी घटना की बात करी, ये उसी का परिणाम है। आप इस देश में देखिए, कुछ दशक पहले कभी इस तरीके के भाव हिंदुस्तान के जनमानस के मन में नहीं रहते थे। किसी भी जात समुदाय के लोगों आपसी में भाईचारे के साथ रहते थे और देश की प्रगति और उन्नति को आगे बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन आज जिस तरीके से सांप्रदायिकता का भाव घोला गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश की प्रगति में यही बाधक है। आदमी अगर देश निर्माण के लिए, देश की प्रगति के लिए कोई काम अगर आगे करता है तो सबसे पहले उसके मन के अंदर जो सांप्रदायिक सोच डाल दी गई है वह इस आधार पे चलने का काम करता है और वो देश की प्रगति के लिए बाधक है। जिस तरीके की पहलगाम में घटना हुई, इसका सिर्फ एक कारण है सांप्रदायिक सोच जो लोगों के मन में डाली जा रही है। अगर सांप्रदायिकता को समाप्त करते हुए धर्मनिरपेक्ष सोच लोगों के मन में अगर रहेगी तो इस तरीके की घटनाओं पर काफ़ी हद तक विराम लगेगा और देश भी तरक्की करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने देखा है, जो जिन देशों में इस तरीके की सोच वास नहीं करती वो देश तरक्की करते हैं। जिन देशों में इस तरीके की सांप्रदायिक सोच वास करती है वह देशों का पतन होता गया है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि एक देश के खातिर, एक देश के लिहाज से हमें एकजुट रहना ही होगा और सांप्रदायिकता की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के मकसद से और ये संदेश देने के लिए कांग्रेस पार्टी आज संस्कारधानी जबलपुर में भी एक दिवसीय उपवास कर रही है। तमाम नेता यहाँ पर शामिल हैं और देश के भाव को पहले रखने का यहाँ संदेश दे रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।